मिला है मध्य प्रदेश शासन की ओर से? देखिए, मेरी सरकार ने और संगठन ने एक बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे दी है और जो जवाबदारी मुझे दी है उसको मैं निभाऊंगी और अच्छे से अच्छा करके दिखाऊंगी। मेरे क्षेत्र ने, मेरे मतदाताओं ने मुझे जिता करके भेजा है और आशीर्वाद दिया है और उसी की ताकत पे आज मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज यहाँ पे पारा में मेरे मतदाताओं ने शानदार स्वागत किया, उनका भी मैं आभार मानती हूँ। साथ ही आप एक खुद महिला है और आपको महिला बाल विकास ही मिला है, तो इसके लिए आप कैसे देखते हैं और क्या खास करके क्या करेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, ये सही है कि एक आधी आबादी महिलाओं की है और उस विभाग में काम करने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। खास करके पेटलाद विधानसभा से भी है और आपका ये क्षेत्र पेटलाद विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ के लिए क्या खास प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग तो बहुत सारी है और जब काम करेंगे तो वो ध्यान में अपने आएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बहुत सारे काम करके यहाँ पे दिखाएंगे। कुपोषण को अगर लेकर देखें तो झाबुआ जिले की काफ़ी स्थिति खराब है, तो कुपोषण के लिए खास करके काम करने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और तब से कुपोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर आगे भी हम लोग करते रहेंगे। उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें काम करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके पिताजी जो कि पूरे देश में उनका नाम चलता था और यहाँ आदिवासियों के लिए, जनजातीय समाज के लिए उन्होंने खास करके जो पैसा एक्ट कानून बनवाया, उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी दी, तो उसको आप कैसे आगे लेके चलेंगे? जिससे मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, उन्होंने पूरे देश में घूम करके और आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए और एक बहुत बड़ा नाम था वो, और उन्हीं की वजह से आज मैं भी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई और भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार मानती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ मतलब बनाया है। और पैसा एक्ट जहाँ है तो वो किस तरह से हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और हर चीज़ को किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं और पूरे देश में, यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, झाबुआ ही नहीं, इसके अलावा पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में आदिवासी समाज, जनजाति समाज बसा हुआ है और जहाँ जहाँ भी ये समाज बसा हुआ है वहाँ कुछ अच्छा कर सके और उनकी संस्कृति को कैसे संरक्षण दे सके, इस रूप में काम किया। खास करके जैसा कि अभी आपने बताया कि 25 से 30 साल से आप राजनीतिक जीवन में है, लेकिन इस विधानसभा में देखा जा रहा है कि ये जबकि आपका अयोध्या माना जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे आज़ादी से लेकर अभी तक यहाँ का जो मोहनखेड़ा से रानापुर मार्ग है वो अधूरा है। दूसरा, यहाँ पे जनपद की आवश्यकता है, यहाँ पे थाने की आवश्यकता है, इसको लेकर आप कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, काफ़ी लंबी समय से किया है, लेकिन यहाँ विकास भी हुआ है, आपको दिखता है। आप 15 साल ही पीछे चले जाइए, यहाँ न सड़कें थी, न बिजली था, न पानी था, कोई भी सुविधा यहाँ नहीं थी। लेकिन आज आप देखें कि सड़कें अच्छी है, पानी की सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्था भी है और वो रोड जिसका कह रहे हैं आप, उस रोड में भी सुधार हुआ है, वो भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, करेंगे हम लोग। वर्षों से विकास की राह देख रहा पारा को आप क्या सौगात देने जा रहे हैं? देखिए, विकास जहाँ भी जिस क्षेत्र की, मतलब जहाँ अलग अलग, हर पंचायत में अलग अलग मांग है, तो यहाँ करेंगे। और जनपद का जहाँ सवाल है तो वो पंचायतों और एक क्राइटेरिया उसका रहता है। आपने पूछा था कि जनपद की वो है, तो एक क्राइटेरिया रहता है कि भाई वहाँ कितनी पंचायतें हैं, किसी जनपद हैं, उस हिसाब से जनपद का वो, हाँ, भौगोलिक संरचना के हिसाब से वो होता है। यहाँ पे तहसील बनाने की बात की गई, टप्पा तहसील, टप्पा भी नहीं बन पाया है यहाँ पे। बनाएंगे, घोषणा रह गई नहीं, उसको करेंगे, घोषणा नहीं रहेगी, करेंगे। जल योजना की जहाँ बात चली तो वो महिलाओं को पानी की बहुत तकलीफ यहाँ पे है, उसकी सुविधा करेंगे। मैंने कहा नर्मदा पाइपलाइन जारी, लेकिन इस गांव के मतलब पानी के ऊपर बैठे हुए गांव को पानी नहीं मिल रहा। नहीं, वो धमोई से है योजना, वो काम चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं, उसका काम चल रहा है और वो करेंगे। दीदी, अधिकांश लोगों की दो समस्याएं निकल कर आ रही है जो लगभग मूलभूत कही जा सकती है, एक तो सड़क, दूसरा पानी। इसको लेकर आप कितने एक्टिव रहेंगे? देखिए, पानी और सड़क दोनों पे ही काम हो रहा है हमारा और दोनों ही चीज़ें करके दिखाएंगे। और पानी के लिए तो हर पंचायत में हम लोग, चुनाव से पहले भी हमने हर पंचायत में भूमि पूजन किए हैं और अभी भी हर पंचायत में पानी, हमारे मोदी जी की ये है कि हर व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी दें।
और इसमें लगातार काम चल रहा है और चल रहा है, उसमें देंगे हम लोग पानी। इसमें भूमि पूजन आज से करीब बहुत समय पहले हो चुका है, लेकिन इतनी विलंबना का कारण नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। नहीं, बहुत पहले नहीं, अभी भूमि पूजन किया था भाई हमने कई पंचायतों में। तो दमोई तालाब का जो पानी पारा तक लाना था, दिक्कत आ रही है वो दिखवा लेंगे। अब कहाँ परेशानी आ रही है, कोई परेशानी है, हाँ कारण उसमें दिक्कत आई थी, हाँ, वही उसको दिखवा लेंगे हम। ठीक, धन्यवाद आप सभी लोगों को।